माँ का संघर्ष और मेरी सफलता। जिस माँ ने फटे कपड़े पहने और दिन रात मेहनत की और भूखी भी रही, उस माँ ने कभी भी अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दिया। यह कहानी उसी एक माँ की है। एक छोटे से गांव में एक माँ रहती थी। उसका कोई भी नाम नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब औरत थी और वो एक माँ थी। लोग उसे एक गरीब औरत के नाम से जानते थे। उसके पति की आमदन जो थी बहुत ही कम थी। वो माँ रात दिन एक करती थी, लेकिन उनके पास सबसे अनमोल दौलत थी उनका बेटा। वो अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। वो कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं लेती थी। वो दिन रात एक करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। लोग उस पर हंसते थे और उसे कहते थे, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्या तुम्हारा बेटा कोई कलेक्टर बन जाएगा? वो मुस्कुराई। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम करती रही, दिन रात संघर्ष करती रही। उसके बेटे के स्कूल में एक दिन फीस देनी थी, लेकिन उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वो घर से बहुत गरीब थे। कई बार उन्हें रात को भूखा भी सोना पड़ता था। फिर उसका बेटा अपनी माँ के पास आया और रोने लगा, माँ नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, हम भूखे ही रहेंगे, लेकिन मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर, ऐसे हार मत मान। उस रात उस माँ ने अपना एकमात्र चांदी का जो कंगन था वो बेच दिया और अपने बेटे की फीस दे दी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा तू पढ़ाई कर, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ। परीक्षा का समय आया। उसके बेटे ने परीक्षा में भाग लिया, लेकिन वो असफल हो गया। वो रोता हुआ घर को आया और बोला, माँ, तुम्हारी मेहनत तो एकदम बेकार हो गई, मैं हार गया। उसकी माँ ने उसका सिर पलोसा और उसे कहा, बेटा, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना बुरी बात है। उसने उसे बताया कि अगर हम एक बार असफल हो जाएं तो उस दिन उस लड़के को अपनी जो माँ की बात थी वो दिल में लग गई। वो फिर कोशिश करने लगा और उसने फिर दोबारा मेहनत करनी शुरू कर दी। समय बीतता गया। उस लड़के ने बहुत मेहनत की और वो मेहनत करता गया। उसकी माँ ने उसे ये समझाया कि बेटा देखो, जो लोहा होता है ना, वो आग में बहुत ज़्यादा तपता है। उससे आग की गर्माइश जो है बहुत सहनी पड़ती है और बहुत चोटें भी सहनी पड़ती है, फिर जाकर वो एक तलवार बनता है। इसी तरह जो सोना होता है वो भी आग में जलकर तपकर चोटें सहकर एक अच्छी कीमत पाता है। उसने अपनी माँ की बातों को हमेशा याद रखा और वो फिर कोशिश करने लगा। समय बीतता गया। उसका बेटा बड़ा हो गया थोड़ा।
और उसने फिर जो प्रतियोगिता थी उसमें हिस्सा लिया, एग्ज़ाम दिए और वो सफल हो गया। वो घर आया और उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आज तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। तुमने मेरे लिए इतना संघर्ष किया कि मैंने तुम्हारी बातों को हमेशा याद रखा और देखो, मैं आज परीक्षा में सबसे अव्वल आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। उसकी माँ ने उसे कहा, देखो बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा जो योद्धा होता है वो जो युद्ध जीतता है वो नहीं होता, जो हार नहीं मानता और हर कठिनाइयों को सहता है वो ही असली योद्धा होता है। ज़िंदगी में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की बातों को सहना पड़ता है, लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें संघर्ष करना ही होगा, कठिनाइयों को सहना ही होगा और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो ही हम एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। उस माँ ने संघर्ष किया और बहुत मेहनत की और अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आदमी बना दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असली योद्धा वही होता है जो कठिनाइयों को सहकर, तकलीफ़ों को सहकर अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप अच्छे से अच्छे कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाने का हौसला और हिम्मत मिलेगी। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियो।